हाय स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आई एम शिवम। तो हम आज देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इससे पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है वो भी देख लिया है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हर एक पॉइंट पे, जैसे एक्सियल लाइन पे जब पॉइंट था या इक्वेटोरियल लाइन पे जब पॉइंट था, वो सारे के सारे हमने टॉपिक कर लिए हैं। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखे हैं तो उनकी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाकर उनको देख सकते हैं। और अब जो हमारा टॉपिक है, अब हमारे पास टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी कि हमने जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसको रखना है अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। और इसी टॉपिक का दूसरा नाम है टॉर्क ऑन अ डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसमें आप देखेंगे, ये जो इसका सेकंड नाम है, ये रिजल्ट आएगा यहाँ से कि इसमें कुछ टॉर्क बनती है जब आप एक इलेक्ट्रिक डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखो, इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एक डाइपोल को हमें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखना है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसी होनी चाहिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो बनाते हैं। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक बराबर होगी। तो चलो, तो जब हमने ये पढ़ा था इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में, तो उस टाइम मैंने आपको बताया था कि जहाँ भी बारी या बात आएगी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की, उसको हम पैरेलल लाइन से शो करते हैं। तो जैसे ये ले लिया हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से। इसकी डायरेक्शन होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो मान लो इस साइड पॉजिटिव चार्ज है और इस साइड आपका नेगेटिव चार्ज है। ये आ गई हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस पे रखना है हमें डाइपोल मोमेंट, या सिंपल डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको पता है क्या होता है? उसमें दो इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस होते हैं, मैग्नीट्यूड उनका सेम होता है बट साइन अपोजिट। तो जैसे मान लो एक चार्ज यहाँ पे है, यहाँ पे ले लिया हमने माइनस क्यू चार्ज, इस पोजीशन को नाम दे दिया हमने ए। और एक चार्ज आपका यहाँ पे, इस चार्ज को नाम दे दिया हमने, या इस पोजीशन को नाम दे दिया बी, और ये आपका चार्ज क्यू, क्योंकि अगर ये माइनस है तो ये प्लस होगा, मैग्नीट्यूड इनका सेम रहेगा। इसको हमने मिला लिया, ये बन गया आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। और इस इलेक्ट्रिक डाइपोल की लेंथ ले रहे हैं हम हर टॉपिक में 12, तो यहाँ पे भी हमने ले ली 12। तो देखो, ये तो था हमारे पास टॉपिक कि इलेक्ट्रिक डाइपोल को रखना है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो हमने लिए कोई यहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, हर एक पॉइंट पे एक बराबर है, और उस पे रख दिया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है? टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस, और वो डिस्टेंस लिया हमने यहाँ पे 2L। तो ये जो हमने लिया है इसके बारे में थोड़ा सा लिख भी लेंगे यहाँ पे। तो क्या क्या लिखेंगे हम देखते हैं। तो हमने लिख लिया इसमें, कंसीडर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई एंड प्लेस अ इलेक्ट्रिक डाइपोल हैविंग डाइपोल लेंथ 2L इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड विच मेक्स एंगल थीटा विद यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके साथ ये एंगल कितना बना रहा है? मान लो ये एंगल बना रहा है यहाँ पे थीटा। तो ये तो हो गया हमारे पास कंसीडर, जो भी हमने करना था वो डायग्राम भी कंप्लीट होगी। अब देखो क्या करना है इसमें। अब क्या होगा? अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का है हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर है। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड, एक चार्ज यहाँ पे एक चार्ज यहाँ पे, इन दोनों चार्जेस पे कुछ फोर्स लगाएगी। तो देखो कितनी कितनी फोर्स इन पे लगेगी। तो हमसे पहले लिखेंगे फोर्स एक्टिंग ऑन माइनस क्यू। इस माइनस क्यू पे कितनी फोर्स लगेगी? जो माइनस क्यू चार्ज है आपका। तो देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? एफ इज इक्वल टू 1/4πε0 वो वाला फार्मूला हम इसमें यूज़ नहीं करेंगे। देखो इसमें हम कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे? हमें पता है E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू, जहाँ पे क्यू क्या होता है? सोर्स चार्ज। तो अगर यहाँ बात करें हम एफ की, तो एफ क्या हो जाएगा? क्यू ई। क्यू इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बस इस फॉर्मूले को यूज़ कर लेंगे हम यहाँ पे। एफ इज इक्वल टू क्यू ई, तो क्यू ई है यहाँ पे माइनस क्यू, और साथ में आ गया ई, इलेक्ट्रिक फील्ड जो कि यूनिफॉर्म है हर एक पॉइंट पे। तो ये लगी आपके पास नेगेटिव क्यू पे। इसको नाम दे दिया हमने, जैसे मान लो F1 नाम दे दिया इसको। इस चार्ज पे फोर्स लग रही है F1। अब बात करते हैं हम इस चार्ज पे, मान लो फोर्स लग रही है F2, फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव क्यू। तो पॉजिटिव क्यू के भी नाम दे दिया इसको F2। F2 क्या हो जाएगी दोबारा वैसे ही, देखो F इज इक्वल टू क्यू ई। तो इस टाइम क्यू क्या है F2 पे? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव क्यू और ई तो सेम है दोनों पॉइंट के लिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये मैग्नीट्यूड भी क्यू का सेम है, जितना क्यू यहाँ है उतना ही क्यू यहाँ होगा, और ये ई भी यूनिफॉर्म है तो ये भी सेम है। तो इसका मतलब ये जो दोनों फोर्सेज हैं ये सेम है,
बट अपोजिट इन डायरेक्शन है। तो अगर हम यहाँ पे नेट फोर्स निकालें, इसके बाद देखो क्या करेंगे हम, अगर नेट फोर्स की बात करें, यहाँ पे नेट फोर्स F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, तो कितनी हो जाएगी हमारे पास, F1 की वैल्यू माइनस क्यू ई प्लस F2 की वैल्यू पॉजिटिव क्यू ई, कैंसल आउट। तो हम बोल सकते हैं कि जो F नेट आई हमारे पास, टोटल फोर्स आई, वो कितनी आई, 0। तो यहाँ से हमारे पास एक रिजल्ट आ गया, और रिजल्ट क्या आया, तो यहाँ से हमारे पास रिजल्ट आ गया कि नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। यानी कि इस डाइपोल पे जो नेट फोर्स लगेगी वो लगेगी हमारे पास 0। क्यों? क्योंकि अगर मान लो F1 की डायरेक्शन इस साइड को है, तो F2 की डायरेक्शन बनेगी आपकी इस साइड को, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगी, 0। अगर F1 की डायरेक्शन मान लो इस साइड है, तो F2 की बनेगी इस साइड। दोबारा इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कैंसल आउट, तो नेट फोर्स होगी 0। तो अगर आपको टॉपिक आता है यहीं तक, या आता है सो दैट नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, तो करना है टॉपिक यहीं तक। और अगर टॉपिक आता है आगे, इसमें टॉर्क पूछा है, अगर मान लो टॉर्क आपसे पूछा है, तो देखो टॉर्क कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो बात आती है टॉर्क होता क्या है। तो देखो जहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगती है किसी भी सिस्टम पे, वहाँ बनता है सिंपल टॉर्क। तो यहाँ पे टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस इसमें लग रही है, तो यहाँ क्या बनेगा, टॉर्क। तो हम सिंपल लिखेंगे इसमें आगे, तो हम इसमें सिंपल लिखेंगे सिंस टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस कंस्टिट्यूट अ टॉर्क। अब देखो इस टॉर्क को हम निकालेंगे, तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, तो +1 में आप लोगों ने टॉर्क के बारे में पढ़ा है। टॉर्क कोऑर्डिनेट करते हैं टॉ से, इस साइन को पढ़ते हैं टॉ, और इसका फॉर्मूला होता है मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ, क्योंकि दो फोर्सेज होगी उसमें से किसी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड लेना है। मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेज का सेम होगा तो किसी का भी ले सकते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स और मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दीज फोर्सेस। उन फोर्सेस के बीच में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको मल्टीप्लाई कर देंगे किसी एक के मैग्नीट्यूड के साथ। अब देखो मान लो इसमें जैसे ये था हमारे पास, इसमें मान लो जो फोर्स लग रही थी, मान लो F1 जो फोर्स ली थी हमने, वो ली थी इस तरफ को, मान लो वो लग रही थी इस तरफ को, तो F2 किस तरफ को लगेगी आपके पास, F2 लगेगी इस साइड। अब अगर इन दोनों में परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अब एक फोर्स हमारी जा रही है इस साइड, एक फोर्स जा रही है हमारी इस साइड, तो अगर इसमें परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोगों को फाइंड आउट करना है तो क्या करेंगे हम, देखो इस लाइन को इस तरफ एक्सटेंड कर देते हैं, इस फोर्स को ये एक्सटेंड कर दी, और इसको इसके ऊपर मिला दिया, इस वाली फोर्स को, या इस वाली फोर्स से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो ये आ गया हमारे पास परपेंडिकुलर। तो ये आ गया इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यहाँ पे पॉइंट है B और यहाँ पॉइंट दे दिया हमने BC, तो BC आ गया अब हमारे पास ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो सिंपल जो हमने लिखा है क्या, कि टॉर्क इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, तो मैग्नीट्यूड कितना है अब एक फोर्स का, QE, तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा हमारे पास सिंपल QE मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन रही है देखो BC, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ गया अब हमारे पास BC, तो ये आ गया हमारे पास टॉर्क। अब फाइंड आउट करनी है हमें इस BC की वैल्यू, तो देखो BC की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, BC की वैल्यू को भी इसी डायग्राम में से हम फाइंड आउट करेंगे। अब देखो कैसे करेंगे इसको, अब देखो इसको देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1। अब देखो टू फाइंड BC, तो BC है देखो ये एक ट्राइंगल बन रही है यहाँ पे, अगर यहाँ पे एंगल थीटा है तो यहाँ पे भी एंगल कितना आएगा, थीटा। कौन सी ट्राइंगल बन रही है, इन राइट एंगल ट्राइंगल ABC। इस ट्राइंगल को ले लो, तो इसको हम ड्रॉ कर लेते हैं। तो इसमें ऐसे ये हमारे पास यहाँ पे थीटा, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है C और ये पॉइंट है B, और लेंथ है हमारे पास सिर्फ गिवन ये 2L, और इस लेंथ के बारे में भी अभी कोई पता नहीं है, तो हमें फाइंड आउट करनी है BC और AAC भी कितनी है इसका भी हमें कोई पता नहीं है। तो अब पाइथागोरस थ्योरम तो हम यहाँ लगा नहीं सकते हैं, क्योंकि उसमें तो अगर दो साइड गिवन हो तो तीसरी हम निकाल सकते हैं। तो अब अगर थीटा गिवन है और एक साइड गिवन है तो फिर करते हैं हम यूज़ ट्रिग्नोमेट्री का। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्री भी इसमें कैसे अप्लाई करनी है, हमें पता है ये बेस है हमारे पास, ये हाइपोटेन्यूज है, और ये हमारे पास परपेंडिकुलर है। ये परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, जबकि हमें दिया क्या है, हमारे पास सिर्फ हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है तो इसमें देखेंगे हम कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर में कौन सा रिलेशन लगता है। तो अब आपको पता है कि PBP HHB,
और इसको याद रखने का सिंपल तरीका क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। तो देखो परपेंडिकुलर हमें फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज हमें दिया हुआ है, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज ये फर्स्ट रिलेशन जो कि होता है साइन थीटा, तो हम यहाँ के लगाएंगे साइन थीटा का फॉर्मूला। साइन थीटा क्या होता है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो साइन थीटा हो गया हमारे पास, देखो परपेंडिकुलर है यहाँ पे बी सी अपॉन हाइपोटेन्यूज है 2l, तो बी सी हमें चाहिए, तो बी सी हो जाएगा हमारे पास 2l इंटू साइन ऑफ थीटा, तो ये आ गई बी सी की वैल्यू। अब इस बी सी की वैल्यू को पुट आउट कर देंगे हम इसमें टॉर्क में, तो इक्वेशन 1 इम्प्लाइज टॉर्क इज इक्वल टू क्यू ई इंटू 2l साइन थीटा। अब देखो हम क्या करेंगे, ई को पहले लिख लो, क्यू को बाद में, उसके बाद 2l आगे साइन थीटा। अब आप लोगों को पता है क्यू इंटू 2l, क्यू इंटू 2l, क्योंकि 2l क्या है, डाइपोल लेंथ, तो आइदर मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज मल्टीप्लाई बाय डाइपोल लेंथ, ये किसके इक्वल होता है, डाइपोल मोमेंट जो कि होता है p। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे हम, टॉर्क इज इक्वल टू ई पी साइन थीटा। और अगर लिखना है वेक्टर फॉर्म में, तो आपको पता है साइन थीटा जब हटता है तो कौन सा प्रोडक्ट आता है, क्रॉस प्रोडक्ट, तो ई मल्टीप्लाई बाई पी या ई क्रॉस पी। तो ये आ गया हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला, टॉर्क इज इक्वल टू ई क्रॉस पी। तो ये था टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल व्हेन प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी हो गया आपका टॉपिक क्या था कंप्लीट। अब इसमें आगे एक दो केस और हैं, अब हम उनको देखेंगे। तो देखो केस क्या क्या है, केस सिंपल है हमारे पास इसमें। अब देखो जो केस 1 है हमारे पास, केस 1 लेंगे हम कि जो हमारे पास ये इलेक्ट्रिक डाइपोल हमने इसमें प्लेस्ड करा था, ये तो हमने एंगल थीटा के साथ इसमें प्लेस करा था यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। अब इसमें केस 1 है कि अगर ये थीटा 0 डिग्री हो जाए, 0 डिग्री होने का मतलब है ये जो डाइपोल है ये बिल्कुल इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर, बिल्कुल इसके ऊपर आ जाए, इसके पैरेलल आ जाए, बिल्कुल इस तरह से। ये देखो ये है केस 1। तो अगर इसकी तरह से पैरेलल आ जाए तो उस टाइम कितना टॉर्क होता है, तो हमें पता है फॉर्मूला भी निकाला हमने, बी नो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, पी ई साइन थीटा। तो इसमें पुट कर दो थीटा पी ई साइन 0 डिग्री, और साइन 0 कितना होता है, साइन 0 होता है 0, तो ये सारा का सारा हो गया 0, तो उस टाइम टॉर्क भी कितना होगा 0। जब थीटा आपका 0 होगा तो आपका टॉर्क भी उस टाइम 0 होगा। तो ये था इसका केस 1। अब देखते हैं केस 2। तो केस 2 क्या बोलता है, केस 2 है हमारे पास कि मान लो व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री का मतलब है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मान लो इस तरह से है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से है। अब जो डाइपोल रखना है हमने, वो रखना है बिल्कुल इस पे परपेंडिकुलर, ताकि जो थीटा बने हमारे पास वो बने 90 डिग्री। तो परपेंडिकुलर कैसे आएगा, इस तरह से, माइनस क्यू प्लस क्यू और लेंथ 2l, तब बनेगा हमारे पास देखो थीटा कितना 90 डिग्री। तो जब थीटा 90 डिग्री होगा तो उस टाइम दोबारा टॉर्क हमें पता है फॉर्मूला पी ई साइन थीटा। तो टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन 90, और साइन 90 कितना होता है पी ई, बिकॉज साइन 90 इज इक्वल टू 1, तो साइन 90 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाई पी ई आ गया सिंपल हमारे पास पी ई। तो इस टाइम जो टॉर्क लगेगा आपका वो लगेगा मैक्सिमम, इसको बोलते हैं मैक्सिमम टॉर्क। ये हो गया केस 2। अब इसी में केस, अब देखते हैं हम केस 3। तो केस 3 क्या बोलता है कि अगर मान लो थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री है। अब 180 डिग्री का मतलब क्या है, 180 डिग्री का मतलब है कि मान लो जैसे ये आ गया हमारे पास यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब जो डाइपोल रखा जाएगा इसमें, जैसे हमने रखा था थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री पे, माइनस क्यू इस साइड, पॉजिटिव क्यू इस साइड, बिल्कुल इस पे पैरेलल अलाइन था। अब इसको एंटी पैरेलल कर दिया जाए, एंटी पैरेलल कर दिया जाए मतलब जो माइनस क्यू है उसको इधर ले आए, माइनस क्यू हम यहाँ रखेंगे और पॉजिटिव क्यू कहाँ रखेंगे, हम यहाँ रखेंगे। फिर उस टाइम देखो एंटी पैरेलल आया है तो उस टाइम थीटा कितना होगा 180 डिग्री। तो जब थीटा 180 डिग्री होगा तो उस टाइम टॉर्क की वैल्यू कितनी रहेगी, तो दोबारा बी नो दैट टॉर्क इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा। तो अब यहाँ पे यहाँ थीटा कितना है 180 डिग्री, तो टॉर्क आ गया हमारे पास पी ई साइन 180 डिग्री। और साइन 180 कितना होता है, तो साइन 180 होता है हमारे पास 0, तो टॉर्क आ गया दोबारा 0। तो दो केस में टॉर्क 0 था, कब कब, जब आपका थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री था और जब थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री था। उस टाइम जो टॉर्क था हमारे पास वो था 0, और जब थीटा था आपके पास 90 डिग्री, उस टाइम टॉर्क की वैल्यू थी आई थी हमारे पास
टॉर्क इज इक्वल टू पीई या मैक्सिमम इसको बोल सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक, व्हेन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। इसमें हमने देखा कि जो इसमें नेट फोर्स आई थी, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन अ डाइपोल, वो आई थी हमारे पास 0, और जो टॉर्क थी वो अलग अलग केस के लिए अलग अलग थी। और टॉर्क का जनरल फॉर्मूला था इसमें पी ई साइन थीटा या पी क्रॉस ई वेक्टर नोटेशन में अगर बात करें। तो ये सारा का सारा जो भी पढ़ा, इसके नोट्स का पीडीएफ लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी जो वीडियो है, इससे पहले हमने जो पढ़ा था, उन वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उनको भी आप जाके देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू।